बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमने आज के इस लेक्चर के अंदर कैरियर इन बायोलॉजी का पार्ट 2 वो स्टडी करना है। 4 कैरियर्स हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी किए थे। अब नेक्स्ट 4 कैरियर्स जो हैं आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज का जो कैरियर जो फर्स्ट नंबर पर है जिसे हमने डिस्कस करना है उसका नाम है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर कहते हैं बागबानी का इल्म, जिसमें मुख्तलिफ जो फ्रूट प्लांट्स हैं उनको उगाया जाता है और ये देखा जाता है कि किस तरह उनकी क्वालिटी को, उनकी क्वांटिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर ये काम किया जाता है। हॉर्टिकल्चर इट डील्स विद द आर्ट ऑफ गार्डनिंग, बागबानी के फन से मुताल्लिक है। A horticulturist work for the betterment of existing varieties and for the production of new varieties of ornamental plants and fruit plants। कि एक हॉर्टिकल्चरिस्ट जो है वो पहले से जो मौजूद वैरायटीज होती हैं प्लांट्स की उनको मेंटेन करता है और न्यू वैरायटीज पैदा करने के बारे में भी वर्क करता है। प्लांट्स की मुख्तलिफ वैरायटीज, मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स हो सकते हैं, जैसे कि ये ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं या फ्रूट प्लांट्स हैं, इनके बारे में वो स्टडी करता है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं सजावटी पौधे जो सजावट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उनको ऑर्नामेंटल प्लांट्स कहते हैं। और जो फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं उनके बारे में भी ये हॉर्टिकल्चरिस्ट काम करता है। तो ये जो हॉर्टिकल्चर वाला कैरियर है, दिस कैरियर कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर द हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इस शोबा को इख्तियार किया जा सकता है। नेक्स्ट कैरियर जिसको हमने स्टडी करना है दैट इज फार्मिंग। दिस फार्मिंग डील्स विद डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट फार्म्स। यह फार्मिंग एक ऐसा शोबा है कि जिसमें मुख्तलिफ किस्म के फार्म बनाए जाते हैं और उनको मेंटेन किया जाता है। फार्म्स मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कैटल फार्म, पोल्ट्री फार्म, फ्रूट फार्म एंड देयर में बी वेजिटेबल फार्म। अब इन मुख्तलिफ किस्म के फार्म्स के अंदर मुख्तलिफ चीजों को प्रोड्यूस किया जाता है, मुख्तलिफ चीजें काश्त की जाती हैं। मिसाल के तौर पर ये कैटल फार्म है, इसमें मुख्तलिफ किस्म के मवेशियों की परवरिश की जाती है, उनको पाला जाता है बेहतर खुराक हासिल करने के लिए, क्योंकि मवेशियों से हम गोश्त हासिल करते हैं, दूध हासिल करते हैं। सो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीट एंड मिल्क इन ग्रेटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैटल फार्म्स आर एस्टेब्लिश्ड। तो इसी तरह नेक्स्ट फार्म जैसे पोल्ट्री फार्म है, इसमें मुर्गियां पाली जाती हैं, ज्यादा मिकदार में एग्स और मीट ये हासिल करने के लिए पोल्ट्री फार्म। अब फार्म्स जो मुख्तलिफ किस्म के फार्म्स हैं इनके अंदर टेक्नोलॉजीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं कि किस तरह हम शॉर्ट टाइम में ज्यादा क्वांटिटी में और ज्यादा क्वालिटी वाली चीजों को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसी तरह नेक्स्ट फार्म है जी फ्रूट फार्म। इसमें जो फ्रूट्स की मुख्तलिफ वैरायटीज हैं उनको ग्रो किया जाता है, तो ज्यादा मिकदार में और ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाले फ्रूट्स जो है वहां पर पैदा करने के बारे में सोच विचार की जाती है, अमली इक़दाम किए जाते हैं वहां पर। इस तरह नेक्स्ट फार्म जैसा वेजिटेबल फार्म है, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि इसमें मुख्तलिफ किस्म की वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है। किस तरह हम जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको यूज करके थोड़े वक्त में ज्यादा मिकदार और ज्यादा अच्छी क्वालिटी वाली जो वेजिटेबल्स हैं उनको ग्रो किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो फार्म्स हैं, दीज फार्म्स कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय अ पर्सन व्हेन ही गेट्स द कोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज। यानी एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज
कि कोर्स करने के बाद कोई भी शख्स फार्मिंग वाला शोबा अपना सकता है। नेक्स्ट कैरियर इज फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट से निकला है, जंगल जिसका नाम, उसके मीनिंग होते हैं। तो फॉरेस्ट्री deals with the study of natural forests and advises the government to grow artificial forests. जो प्रोफेशनल होते हैं फॉरेस्ट्री के, वो पहले से मौजूद जो फॉरेस्ट होते हैं, एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट होते हैं, पहले से मौजूद जो फॉरेस्ट होते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए काम करता है और इसके साथ साथ वो गवर्नमेंट को एडवाइज करता है कि किस तरह हम किस जगह पर किस किस्म के हम नए जो है ना आर्टिफिशियल फॉरेस्ट वो जो है ना ग्रो कर सकते हैं। तो इसके बारे में वो गवर्नमेंट को, हुकूमत को तजावीज पेश करता है। अब ये जो फॉरेस्ट्री वाला कैरियर है, इट कैन बी अडॉप्टेड आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी और आफ्टर द बैचलर लेवल स्टडी ऑफ ज़ूलॉजी एंड बॉटनी। के बायोलॉजी की हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद या फिर बॉटनी ज़ूलॉजी की बैचलर लेवल की स्टडी के बाद इस प्रोफेशन को अडॉप्ट किया जा सकता है। द नेक्स्ट कैरियर इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है कि ये एक जदीद तरीन कैरियर है बायो का। इसमें मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन और फूड्स वगैरह प्रोड्यूस की जाती है, कम वक्त में और ज्यादा मिकदार के अंदर जो है ना वो फूड प्रोड्यूस की जाती है। आज के जो टाइम है ये जो, इसमें इसकी शदीद जरूरत है। दिस इज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी in which microorganisms are used to produce different substances which are used for the welfare of mankind। कि ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करके ऐसे मादाजात, सब्सटेंसेस, प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं जो इंसान की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एक डिसीज है जिसको हम डायबिटीज, शुगर की बीमारी कहते हैं। ये कैसे होती है कि जिस्म में एक हार्मोन पैदा होता है जिसे हम इंसुलिन कहते हैं। ये इंसुलिन जिस्म में जो शुगर लेवल है उसको कंट्रोल करता है, लेकिन बाद का मुख्तलिफ डिसीज की वजह से जिस्म के अंदर इंसुलिन बनना बंद हो जाता है, तो जिस्म में शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो सकता। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए इंसुलिन प्रिपेयर की गई लैब के अंदर, फिर इस इंसुलिन को उस मरीज के शख्स में लगाई जाती है जो कि जिस्म में जाकर शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। तो इसी तरह के और भी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं जो इंसान के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं, बहुत मुफीद होते हैं। तो ये बहुत अहमियत के हामिल ये कैरियर है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत जदीद तरीन है। तो इस जो कैरियर है, इस कैरियर को हम बायोलॉजी की हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद भी अडॉप्ट कर सकते हैं या फिर ज़ूलॉजी और बॉटनी की बैचलर लेवल स्टडी के बाद भी अडॉप्ट किया जा सकता है। तो बच्चों, इसके साथ ही हमारे आज के इस टॉपिक का एंड हुआ। तो आप लोग इस टॉपिक को तैयार करके से राइट करके इसके असाइनमेंट्स आप मुझे भेजेंगे ताकि मैं चेक कर सकूं। अल्लाह हाफिज़।